सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो गाइस, हमने पिछली वीडियो में देखा था ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट और मैंने आपको सारे ऑपरेटर के बारे में बताया था एक्सेप्ट ये कंडीशनल ऑपरेटर मैंने छोड़ दिया था। मैं बोला था जब इफ़ और एल्स के बारे में बताऊंगा उस समय बताऊंगा। तो गाइस, आज मैं इफ़ एल्स को ही बताने वाला हूं और आज मैं आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर भी बताने वाला हूं। तो गाइस, हम देखते हैं आज का टॉपिक क्या क्या होने वाला हमारा। तो गाइस, आप देख सकते हो कि मैंने आपके लिए सिलेबस भी बना चुका हूँ। तो गाइस, मैंने सिलेबस इसलिए बनाया क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब आप पढ़ते हो तो उस समय तो समझ में आता है, आपको लगता है हाँ कि भाई मुझे समझ में आ गया। बट आप जब एक महीने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो आपको आपके दिमाग में कुछ नहीं याद रहता, सारे लगभग चीज़ें भूल जाती है। तो क्या मैंने किया है, मैंने क्या करा है, अपने सिलेबस को वर्ड में लिखा है, ओके। और मैं ये आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज, आपको करना क्या है, अगर आप जावास्क्रिप्ट में कहीं भी कन्फ्यूज होते हो तो इस सिलेबस को निकाल लेना है और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। मैं एक्चुअली मैं जब सीख रहा था, मुझे सिलेबस नहीं मिलने के कारण मैं क्या करता था, चीज़ें भूल जाता था बहुत जल्दी। तो गाइज, इसीलिए मैं आपको ये सिलेबस देने वाला हूँ। और गाइज, मैं एक्चुअली आप एक बात गौर कर सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ रहा हूँ मैं अपने वीडियो का क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने स्पीकिंग स्किल को, अपने समझाने की स्किल को मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवा सकूँ मैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं और जिसमें एक मेरा बिग इंट बच गया। मैं बिग इंट बाद में बता दूंगा, कोई बात नहीं, आप इसे एक हाईलाइट करके रख लो। और मैंने गाइस देख सकते हो कि मैंने ये सारे टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिए हैं ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन कौन सा टॉपिक कवर करवा दिया है और ताकि कोई भी टॉपिक छूटे ना। तो गाइस, आप देख सकते हो मैंने एक कंडीशनल ये जो टर्नरी ऑपरेटर है वो मैंने स्किप किया था और बताया था जब इफ़ और एल्स कंडीशन वाला पढ़ाऊँगा मैं आपको उस समय बता दूंगा। तो आज का टॉपिक गाइस हम पढ़ने वाले हैं इफ़ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है तो गाइस हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखें तो थैंक यू। तो गाइस, अब क्या करते हैं, हम अपने VS कोड में आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इफ़ एल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट। जी हाँ, ये दो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, क्या होता है इफ़ एंड एल्स, क्या होता है गाइस, इफ़ और एल्स, आप अगर इसका मीनिंग भी इसके मीनिंग को आप सर्च करना चाहते हो तो आप जस्ट थिंक करो कि इफ़ और एल्स क्या होता है। इफ़ मीन्स होता है अगर, एल्स मीन्स होता है वरना। क्या होता है, वरना। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कंडीशन को चेक करने वाले हैं कि भाई अगर ये हुआ तो ये कर देना और अगर ये हुआ तो ये कर देना। तो गाइस, अगर बचपन में आपके पापा आपको ज़्यादा पढ़ाना चाहते थे तो आपके साथ क्या करते थे कि देखो बेटा, अगर तुम अपने एग्ज़ाम में 90% से ऊपर लाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, साइकिल मिलेगी। अगर तुम 80% से ऊपर लाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक छोटी कार मिलेगी जो आती है खिलौने वाली, बड़ी मत सोचना, ओके। तो ये सब क्या होता था गाइस, ये आपको आपके फादर आपको कंडीशन देते थे और उसके रिजल्ट, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट देते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट हम अपने कोडिंग में करने वाले हैं गाइस। कोडिंग कुछ नहीं होता है, हमारे बेसिक लैब से ही रिलेटेड होता है। ये हमारे बेसिक लैब को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने के लिए ही बनाया गया है। तो अगर आप सोचते कोडिंग या टफ चीज़ है तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे समझ जाओगे कोडिंग क्यों बनाया गया है। ये हमारे हेल्प के लिए बनाया गया, ना कि हमारे ज़िंदगी को मुश्किल बनाने के लिए, ओके। तो गाइस, आप ये सोचना बिल्कुल बंद कर दो कि कोडिंग बहुत हार्ड होता है, बहुत ईजी होता है। अगर आप अपने दिल से ये मानो कि हाँ भाई मुझे समझना, मुझे कोडिंग सीखना है, तो आप ज़रूर सीख जाओगे। तो चलिए मैं आपको इफ़ और एल्स के बाद बताता हूँ। तो गाइस, इफ़ और एल्स का लिखने का जो सिंटेक्स क्या है, तो क्या करना है गाइस, आपको इफ़ एल्स के बाद इफ़ लिखना है, उसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा देना है, ओके। उसके बाद आपको कर्ली ब्रैकेट लगाना है और इसके बाद कर देना है एंटर कर देना है। तो गाइस, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जहाँ से आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है वहाँ पे आपको क्या कर देना है, एल्स कर देना है और फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो गाइस, अब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, कंडीशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा गाइस, कंडीशन। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वो रिजल्ट। अगर मैं ट्रू चाहता हूँ तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो पहले मैंने क्या करा, मैं एक्चुअली कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मैं कंडीशन एक पूरा लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कुछ। चलिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एज नाम का, ओके। और एज में लिख लेता हूँ, चलिए मैं लिख देता हूँ 18 या फिर लिख देता हूँ भाई 19, ओके। 18 हो गया, ओके 18। तो मैं इफ़ में क्या लिखता हूँ, इफ़ में क्या लिखता हूँ, अगर। इफ़ में कहा था अगर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज इज ग्रेटर देन, मीन्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू,
गाइस मैं आपको इक्वल टू बताना भूल गया था, मीन्स बताना भूल नहीं गया था, मैं आपको बताया था कि इनको कंबाइन करके आप बहुत सारे ऑपरेटर बना सकते हैं, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर बना सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज या फिर बड़ा हो या फिर इक्वल टू हो किसके, 18। ओके तो भाई मुझे क्या कर देना, एक कंसोल में एक प्रिंट कर देना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल में अपने एक प्रिंट करवा रहा हूँ, अपने कंसोल में एक प्रिंट करवा रहा हूँ क्या, यू कैन वोट। ओके तो क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट करवा दे रहा हूँ यू कैन वोट। ओके तो गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर एज किससे बड़ा हो, 18 से, या फिर 18 के बराबर हो, तो मुझे कंसोल में क्या प्रिंट होकर आ जाए, यू कैन वोट। एल्स मीन्स एल्स में क्या आएगा कि अगर ये ट्रू नहीं हुआ, मीन्स अगर मेरा एज 18 से प्लस या फिर 18 के इक्वल टू नहीं हुआ, तो क्या मुझे रिजल्ट चाहिए। तो मैं रिजल्ट क्या प्रिंट करना चाहूँगा, लॉग। अब मैं करना चाहूँगा यू कांट वोट, यू कांट वोट। तो गाइस था ना बहुत इजी, ये बहुत इजी गाइड, आप समझ सकते हो। मैं आपको फिर से समझाता हूँ क्या है ये। गाइस आपको करना क्या है, इफ़ लिखना है, उसके बाद आपको कंडीशन लिखना है, उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर आपको वो स्टेटमेंट लिखना है जो आप रन करवाना चाहते हैं जब आपका जो कंडीशन हो ट्रू हो जाए। ओके उसके बाद आपको क्या करना है, एल्स वाले कंडीशन में वो स्टेटमेंट लिखना है जो आप चाहते हो। अगर ये फॉल्स हो गया कंडीशन, तो मुझे क्या स्टेटमेंट रिजल्ट, ऐसा रिजल्ट मिले, उसे आपको क्या करना है, एल्स वाले पार्ट में लिखना है। तो गाइस अगर मैं इसे सेव करता हूँ, और मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, और अगर मैं इसे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, और गाइस बूम, आप देख सकते हो रिजल्ट मेरा आ गया यू कैन वोट। क्यों, क्योंकि मेरा जो एज है कितना है, 18। और आप मैंने यहाँ लिखा कि अगर एज 18 के बराबर हो या फिर 18 से प्लस हो, तो आप क्या करना, मुझे आप प्रिंट करके दे दो भाई मुझे यू कैन वोट। तो ये प्रिंट करके दे दिया। तो गाइस क्या मैं यहाँ पे 19 कर दूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलनी चाहिए, 19 के 18 से बड़ा है, तो फिर ये ट्रू हो गया। तो ट्रू वाले स्टेटमेंट को हमें प्रिंट करना चाहिए। तो देखते हैं क्या ऐसा होता है। तो गाइस बिल्कुल होगा, बट आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, यू कैन वोट, बट द मोमेंट यहाँ पे मैं 17 करता हूँ, तो ये क्या, ये कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। ना ही ये 18 के इक्वल है और ना ही 18 से बड़ा है। तो गाइस ये हमारा प्रोग्राम कौन सा स्टेटमेंट को रन करवाएगा, इस वाले, क्योंकि ये हमारा कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो अब देखते हैं क्या हमें इस वाले कंडीशन को प्रिंट करता है, यू कांट वोट। तो देखते हैं रन करवा के, और हमें आना चाहिए यू कांट वोट। एंड गाइस बूम, गाइस ये यू कांट वोट, नो सरप्राइजेस गाइस, ये बहुत ईजी था, आप बहुत आसानी से इसे सीख सकते थे। ओके तो आपको क्या करना है, इफ़ एल्स कंडीशन को अगर समझना है तो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करो इसे, ये बहुत इजी है। ओके तो गाइस उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये था टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर जो मैं आपको छोड़ दिया था। ओके जो आपको मैंने छोड़ दिया था उसे मैं अभी बता देता हूँ। तो गाइस उसे बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि गाइस अगर आप कंडीशन में आपका 0 आए, अब गाइस देख लो, अगर कंडीशन में आपका 0 आए या फिर नल आए या फिर अनडिफाइन आए, या फिर आप बोल सकते हो एक ब्लैंक स्ट्रिंग आए, या फिर NaN आए, तो आपका ऑटोमेटिक कौन सा रन हो जाएगा, ये फॉल्स वाला स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है 0 नल अनडिफाइंड ब्लैंक स्ट्रिंग NaN ऑलवेज रिटर्न फॉल्स स्टेटमेंट। तो गाइस अगर आपका देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैंने कंडीशन लगाया है ग्रेटर एन इज इक्वल टू का, बट गाइस अगर आप यहाँ कंडीशन आपकी कभी इस तरह की कंडीशन लगाते हो कि आपका, गाइस आप देख ही लो, अगर मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ, ओके, या फिर लिखता हूँ, ओके मैं यहाँ पे नल लिखता हूँ, तो गाइस ये मेरे ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये कुछ नहीं दिखेगा, और ये मेरे जो फॉल्स जो एल्स वाले कंडीशन है उसे रन करवा देगा। तो मैं इसे सेव करता हूँ और देखता हूँ ये कौन सा कंडीशन रन करवाता है। तो गाइस बूम, यू कांट वोट। तो गाइस अगर आप कंडीशन में, जो आपका कंडीशन में 0 आया या फिर नल आया या फिर अनडिफाइन आया या फिर ब्लैंक स्ट्रिंग आए या फिर NaN आए, नॉट अ नंबर, में आपको आई थिंक थर्ड वाले लेक्चर में बताया था आपको। तो इनमें से कोई भी आए तो आपका हमेशा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट फॉल्स स्टेटमेंट ही रिटर्न होगा। तो गाइस मैं आप टर्नरी ऑपरेटर में आ जाता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर क्या है गाइस, इसका बस शॉर्ट फॉर्म है, नथिंग, इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। इतना जो इफ एल्स सारे कंडीशन लिखिए, इसको क्या कर सकते हो आप, एक लाइन में प्रिंट करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कर सकते हो। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये टर्नरी ऑपरेटर है वो जावास्क्रिप्ट का एक ऐसा माथ ऑपरेटर है जो क्या करता है, 3 ऑपरेंड लेता है। ऑपरेंड मीन्स क्या, आप ये मत भूलना, ऑपरेंड में भूल गया मैं क्या करता था, ऑपरेंड जो 5 + 6, तो इसमें 7, तो इसमें जो 5 और 7 है ये दोनों क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और ये प्लस ऑपरेटर है। मैं आपको बताऊंगा ऑपरेटर्स वाले लेक्चर्स में। तो यार
ये मत पूछें भाई ऑपरेंड्स क्या होते हैं। ओके, ऑपरेंड्स में आपको पता चल गए। तो क्या करना गाइस, मैं इस वाले जो इफ एल्स स्टेटमेंट वाले को मैं क्या करना चाहता हूँ, सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो उसे मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल ऑपरेटर से कर सकता हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लिखा जाता है भाई, देख लो क्या करना है। मैं क्या करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई आपने अलग करा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ। ओके, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने क्या करा, एक एज नाम का वेरिएबल लिया, उसके बाद जो मैं इफ एल्स इतना लंबा लिखा उसे मैं क्या करता हूँ, एक शॉर्टकट करता हूँ। तो मैं किस तरह से करूँगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट दूंगा और मैं लिखूँगा अगर एज, इस वाले कंडीशन को मैं लाके यहाँ पे चेप दूंगा। चेप मीन्स मैं यहाँ पे कोई अलग कंडीशन लिखा था, यहाँ पे मैंने अभी नल कर दिया। तो मैंने कौन सा कंडीशन लिखा था, याद करो आप, मैंने कहा था कि अगर एज 18 से बड़ा या फिर इक्वल टू हो, किसका, 18 से, तो मुझे क्या करना, आप प्रिंट करके दे देना यू कैन वोट। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस तरीके से लिखूँगा। यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर क्या है, अपना कंडीशन लिख देना है। उसके बाद उससे बाहर आकर एक क्वेश्चन मार्क, उसके बाहर आके क्वेश्चन मार्क। उसके गाइस आपको क्या करना है, जो कंडीशन ट्रू में प्रिंट करवाना है उसे यहाँ पे लिख लेना है। तो मुझे प्रिंट करवाना था यू कैन वोट, जब ट्रू हो तो मुझे करवाना था यू कैन वोट। उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ये डबल सेमीकोलन क्या बोलते हैं इसे, आप समझ लो ये क्या होता है, दो ऊपर नीचे जो फुल स्टॉप होता है वो उस वाले को लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फॉल्टी स्टेटमेंट लिखना है कि अगर भाई ये कंडीशन फॉल्स है तो मुझे क्या रिटर्न चाहिए। तो मुझे रिटर्न चाहिए यू कांट वोट, यू कांट वोट। तो ये मुझे क्या चाहिए, ये मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसी मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ कि मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। ये मेरा कंडीशन हो गया और ये मेरा इफ स्टेटमेंट हो गया, ये मेरा एल्स स्टेटमेंट हो गया गाइस। अब देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा वेरिएबल का वेरिएबल जिस तरह मैंने डिक्लेयर किया उसी तरह मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, नो एनी सरप्राइजेज। ओके, जिस तरह से मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैं कंडीशन लिखा और यहाँ भी मैंने कंडीशन लिखा। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इफ वाले जो इस वाले कंडीशन में था स्टेटमेंट वो लिखा और ये मैंने एल्स वाले कंडीशन को यहाँ पे लिख दिया। और अगर मैं इसे प्रिंट करवाऊँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसे console.log के अंदर लाना पड़ेगा। तो console.log। ओके, और मुझे क्या होगा, पैरेंथेसिस के अंदर इसे क्लोज करना होगा। ओके, और द मोमेंट मैं इसे सेव करूँ, सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि कुछ एरर ना आए कि आपने डुप्लीकेट वेरिएबल बना लिया, आपने मल्टीपल वेरिएबल बनाया सेम नाम का। आप सेम नाम का वेरिएबल मल्टीपल टाइम नहीं बना सकते। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है एंड गाइस बूम, मुझे क्या आ रहा है, यू कांट वोट और यू कांट वोट। एक्चुअली मैं क्या करा, आप देख सकते हो ये मेरे दो आग हैं। तो एक्चुअली मैंने क्या करा, इसे तो कमेंट किया बट सेव नहीं किया। तो इसे मैं सबसे पहले इसे सेव करता हूँ Ctrl+S से, उसके बाद मैं रन करके देखता हूँ और देखता हूँ रिजल्ट क्या था। देख सकते हो गाइस मेरा रिजल्ट है यू कांट वोट। ये मेरा फॉल्स वाला रिटर्न कर रहा है, फॉल्स वाला। तो गाइस देखते कंडीशन में फॉल्स या ट्रू। तो आप देख सकते हो मैंने 17 लिखा है, इसीलिए मेरा कंडीशन फॉल्स हो गया, क्योंकि ट्रू कब होगा, जब एज 18 से प्लस या फिर इक्वल टू हो। तो देखते हैं अगर मैं यहाँ पे 18 कर दूँ तो या फिर 20 कर दूँ तो क्या मुझे ट्रू वाला कंडीशन आएगा, बिल्कुल आएगा। देखते हैं किस तरीके से आएगा। देख सकते हैं गाइस यू कैन वोट, ये मेरा ट्रू वाला कंडीशन आ गया। तो गाइस मैं यहाँ पे आके सबसे पहले क्या करता हूँ, इसे जो मैंने इसे छोड़ा था इसे मैं क्या कर देता हूँ, इसे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ कि मैं इसे कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो गाइस अब देख सकते हो मैंने इतने सारे ऑपरेटर कंप्लीट करा दिया और मैं इफ़ एल्स को भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो इसे मैं कर देता हूँ। उसके बाद अब बचा है स्विच स्टेटमेंट। तो गाइस स्विच स्टेटमेंट कुछ नहीं होता है, बस सेम टू डिटो इफ एंड एल्स की तरह होता है। बट गाइस आप क्या कर सकते हो, एल्स में क्या कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हो। आप क्या बोल सकते हो कि अगर इससे छोटा हो या फिर बड़ा हो तो आप इसे प्रिंट करना वरना इसे प्रिंट करना। ओके, तो गाइस मैं इफ एल्स के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, इसे मैं टर्नरी को आपको बता चुका हूँ, इसे मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और इसे अनकमेंट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने क्या कहा, ट्रू हो जाए तो इस वाले कंडीशन को में चलेगा, अगर फॉल्स हो जाए तो इस वाले कंडीशन में हो जाएगा। बट गाइस क्या मुझे अगर बार बार कंडीशन चेक करना हो, मींस अगर कोई मुझे चेक करना है कि मुझे पार्टिकुलर स्टेटमेंट प्रिंट करना है कि अगर तुम्हारा एज 50 से छोटा हो और 18 से बड़ा हो या 18 के इक्वल हो, तो आपका क्या आना चाहिए, यू कैन वोट। और अगर उससे छोटा हो तो यू कांट वोट। और अगर
50 से बड़ा हो तो आपका क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर ओल्ड। ओके, तो ये मेरा 3 कंडीशन हो गया। ओके, तो इसको किस तरीके कर सकते हैं, तो गाइस यहाँ पे मेरा 2 ही कंडीशन था, इसी मैंने सिर्फ किया था इफ और एल्स का यूज़ किया था। बट अगर इफ और एल्स के अलावा अगर आपके साथ और भी कंडीशन है तो आपको क्या करना है, एल्स इफ का यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा और इस कंडीशन में क्या लिखूंगा कि अगर मेरा एज 50 से बड़ा हो तो मैं क्या प्रिंट कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूंगा, एक्चुअली मैं इसे अंडू करता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो गाइस क्या करना, मुझे एक कंडीशन और इंटर करना, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा, यहाँ पे मैं, और इस वाले पे आके मैं क्या करूँगा, एल्स इफ, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिखना है, मुझे कंडीशन लिखना है कि अगर एज 50 से बड़ा हो तो मुझे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करवाने के लिए मुझे कंडीशन स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए मुझे कर्ली ब्रैकेट को लगाना ही होगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है, मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि यू आर ओल्ड। ओके, यू आर ओल्ड। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या किया, थ्री कंडीशन चेक कर रहा हूँ। पहला कि अगर भाई ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ये वाला प्रिंट कर दो, अगर ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट ट्रू हो जाए तो इस वाले को कर दो, और अगर इन दोनों में से कोई भी सही ना हो तो एल्स वाले को प्रिंट कर दो। वेरी इजी था ना गाइस। तो देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ या फिर 60 कर दूँ तो गाइस अब देखता हूँ कि मेरा कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और इसे मैं रन करता हूँ। आप देख सकते हो मेरा प्रिंट होगा यू कैन वोट। बट गाइस कहाँ से मेरा प्रिंट हुआ, क्योंकि मेरा एज तो 50 से बड़ा है तो मुझे आना चाहिए यू आर ओल्ड। बट गाइस ये कहाँ से आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं चेक करता हूँ। अगर एज, गाइस बूम, वेट मैं आपको फिर से एक मीन्स आपको एक कन्फ्यूज़न करने जा रहा हूँ आपको। आप क्या थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे मैंने कहा अगर एज किससे बड़ा हो, 18 से बड़ा हो या फिर इक्वल हो तो क्या प्रिंट कर दो, यू कैन वोट। तो गाइस क्या 16 18 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल है, इसीलिए क्या कर दिया वो यू कैन वोट प्रिंट कर दिया। बट यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अगर एज 50 से बड़ा हो तो इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। तो गाइस ये क्या कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आया और ये देखा कि ट्रू हो गया, तो ये ट्रू हो गया। उसके बाद इसे प्रिंट करके वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, अपने आप को ख़त्म कर दिया कि भाई मैं ट्रू हो गया, बस इतना ही मैं जाने वाला हूँ, बस मुझे पता चल गया कि मुझे यही प्रिंट करना है। वो एक बार ट्रू हो गया फिर वो दूसरा स्टेटमेंट चेक करेगा ही नहीं। ओके, तो गाइस मुझे अगर इसे प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर एज 18 से बड़ा हो, बट मीन्स एंड में लगाऊंगा। गाइस अब देख सकते हो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। एंड ऑपरेटर क्या करता है गाइस, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड ऑपरेटर करता है कि दोनों स्टेटमेंट जब ट्रू हो तभी ट्रू करता है, वरना फॉल्स कर देता है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ। क्या करूँ गाइस कि मेरा एज 18, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पे मैं कुछ गड़बड़ कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, सॉरी लिखने दो मुझे, उसके बाद समझाता हूँ। जो एज है या क्या होगा 50 से छोटा हो जाना चाहिए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गाइस यहाँ पे 2 कंडीशन लगा रहा हूँ, किसकी मदद से, एंड ऑपरेटर की मदद से। ये लॉजिक ऑपरेटर मैंने आपको बताया था ऑपरेटर के वाले लेक्चर में। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा 2 कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी मीन्स मेरा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये स्टेटमेंट प्रिंट करो। ओके, मैंने एंड का आपको बताया था कि एंड मतलब क्या था कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होता है तभी ट्रू होता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ये क्या करेगा, अब दोनों स्टेटमेंट चेक करेगा क्या एज 18 से बड़ा है या फिर इक्वल टू है, तो है भाई, हाँ ये तो ट्रू हो गया। बट जब इसमें आगा कि एज 50 से छोटा है तो गाइस ये फॉल्स हो गया। तो ओवरऑल जो इसका स्टेटमेंट वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो क्या करेगा, ये इसे रन नहीं करेगा और कहाँ चल जाएगा, इस वाले स्टेटमेंट में आ जाएगा। ओके, अब इसे चेक करेगा कि क्या एज 50 से बड़ा है और देखेगा हाँ भाई ये तो बड़ा है, तो इसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा और अपने आप को समाप्त कर देगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो अब जब मैं इसे सेव करता हूँ और जब इसे मैं
प्रिंट करता हूँ तो बूम गाइड, ये आप क्या देख सकते हो, यू आर ओल्ड। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक टॉपिक में आपको कितने सारे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। आपको मैंने इफ़ एल्स बता दिया, आपको मैंने ऑपरेटर्स के बारे में बता दिया, समझे गाइस, और आपको एल्स इफ के बारे में बता दिया। अगर गाइस आपको 2 ही बार कंडीशन चेक करना मीन्स तो आप क्या कर सकते हो, एल्स और इफ़ का यूज़ करते हो, बट आपको मल्टीपल टाइप लगाना है। आप ऐसे क्या कर सकते हो, एल्स इफ लगा के आप करोड़ों कंडीशन लगा सकते हो और करोड़ों को चेक कर सकते हो। ओके, मैंने टर्नरी भी बता दिया। मैं इसे अब क्या कर लेता हूँ, मैं इसे कमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और गाइस मैं ये सारे कोड आपको दूंगा, बस लास्ट में दूंगा जब सारे कोर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस करो शुरू में। ओके, आपको लास्ट में तो कोर्स मिलने वाले हैं, कोर्स मिलेंगे, आपको सिलेबस मिलेंगे। और गाइस अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही कोड में तो आप थोड़ा वहाँ पे स्क्रीन को रोक लो और देख लो वीडियोस को रोक के कि भाई मैंने क्या कोड करा है। बट गाइस ये आप अपने आप को आलसी मत बनाओ, अपने आप को थोड़ा मेहनती बनाओ। ओके, मेहनती बनोगे तभी आपका कुछ हो पाएगा। ओके, अब मेरा स्विच स्टेटमेंट क्या है गाइस, ये इफ़ एल्स जैसा ही। तो मैं एक क्या कर रहा हूँ, मैं एक इफ़ एल्स कंडीशन फिर से लिखा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक कर रहा हूँ डे। ओके, मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल बना रहा हूँ और डे, इसका नाम रख रहा हूँ डे। ओके, और इसमें मैं स्टोर करा दे रहा हूँ या फिर बोल सकते हैं असाइन करा दे रहा हूँ एक स्ट्रिंग संडे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इफ़ और एल्स कंडीशन लगा रहा हूँ। ठीक है, इफ़ और एल्स कंडीशन में लगाना सिखा दिया आपको। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, इल्स। गाइस मैं यहाँ पे इल्स इफ़ का कंडीशन यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन चेक करना है। ओके, मैं तो यहाँ बार बार लिख रहा हूँ और ऐसे मल्टीपल टाइम लिखने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सारे कंडीशन लिखूंगा अभी, आप वेट करो, आप थोड़ा देखो, क्योंकि यार आप थोड़ा पेशेंस रखना सीखो। ओके, अगर आप सुनोगे नहीं तो सीख नहीं पाओगे। ओके, आप सुनना पहले सीखो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इफ़ मैं करता हूँ इफ़ डे क्या हो, डे अगर संडे हो तो संडे हो तो मुझे क्या प्रिंट करके दो। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे एक टेप दबा रहा हूँ। टेप दबाने से क्या है, अगर आप अपने कीबोर्ड से टेप दबाते हैं तो कुछ स्पेस आपको मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ लोग, और मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ टुडे इज संडे। क्या कराना चाहता हूँ मैं, टुडे इज संडे। तो गाइस और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता, अगर डे इज इक्वल टू हुआ मंडे, क्या हो गया मंडे, तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट क्या करवाना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ टुडे इज मंडे। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करवाऊँगा, तो लिखूँगा टुडे इज मंडे। मैं ऐसा ही करके सारे को बना लेता हूँ, आप अपने आप से बना लेना। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसे जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करूँगा गाइस, अब याद रखना। ठीक है, कंट्रोल भी यहाँ पे मैं कर, एक्चुअली मैंने कॉपी करा ही नहीं। ओके, मैं इसे कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मंडे की जगह ट्यूसडे, मंडे के बाद ट्यूसडे होता है, ट्यूसडे। उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल वाले में आता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके टेब वाले में आके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज ट्यूसडे। ओके, दिस इज ट्यूसडे। उसके बाद अब मैं गैस क्या करूँगा, इन पूरे को मैं कॉपी करूँगा। एक्चुअली मैं इसे हटा देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, सारे को कॉपी पेस्ट करूँगा। अब देखना मैं किस तरह से कॉपी पेस्ट करूँगा, कंट्रोल सी करा और यहाँ पे मैंने ये क्या हो गया, कंट्रोल भी, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्यूसडे बाद क्या होता है, वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे, और टुडे इज वेडनेसडे। वेडनेसडे बाद क्या होता है गाइस, थर्सडे होता है। मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ थर्सडे। ओके, थर्सडे, और क्या मैं लिखूँगा यहाँ पे, टुडे थर्सडे। ओके, टुडे थर्सडे। थर्सडे बाद क्या होता है गाइस, फ्राइडे। ओके, तो मैं करूँगा फ्राइडे। अब गाइस यहाँ पे वीडियो थोड़ा बढ़ा देना, मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सब दिखाना आपको। अगर आपको नहीं देखना थोड़ा यहाँ पे इसे बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट गाइस जिसे देखना वो देख लेना। फ्राइडे, उसके बाद क्या करूँगा, मैं करूँगा सैटरडे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, दिस इज सैटरडे।
सैटरडे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो लास्ट में, क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है तो इसे मैं क्या कर दूँगा, इफ हटा देता हूँ, एल्स में कर देता हूँ, एल्स में कर देता हूँ। यहाँ पे एल्स में कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ओके, मैं ऐसे कर देता हूँ। ओके, तो ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं अब क्या करूँगा, अगर यहाँ पे मुझे अब इसे मैं सेव करता हूँ और इसे मैं रन करता हूँ, तो गाइस अब देख सकते हो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। टुडे इज संडे, क्यों आया ये वाला, क्योंकि गाइस ये कंडीशन चेक किया, सारा कुछ चेक करा कि संडे, यहाँ पे क्या किया, ये वेरिएबल डे का वैल्यू कितना है संडे, और मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर वेरिएबल डे का वैल्यू संडे हो तो ये प्रिंट कर दो, अगर मंडे हो तो ये प्रिंट कर दो। तो क्या मैं यहाँ पे वेडनेसडे लिख रहा हूँ तो मुझे क्या प्रिंट करके देगा, देख लो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेडनेसडे, बड़ा डब्लू है, अब याद रखना वेडनेसडे। तो कंट्रोल+S करता हूँ और उसके बाद जब मैं रन करवाता हूँ एंड बूम गाइस, मेरा आ गया दिस इज संडे। दिस इज संडे क्यों है गाइस, देखता हूँ मैं, दिस इज संडे क्या, वेडनेसडे क्या है गाइस, आप देख लो वेडनेसडे, और अगर वेडनेसडे हो जाए तो मुझे क्या प्रिंट करना था, टुडे इज वेडनेसडे, बट मुझे यहाँ पे प्रिंट मिल रहा है टुडे इज संडे। तो गाइस देखते हैं आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि गलती गाइस आपको ढूंढना ही होगा। ओके, ताकि आपको एरर आएगा तभी तो आप सीखोगे। तो मुझे एरर आ गई और मैं देखता हूँ, मुझसे आई थिंक मुझसे कोई छोटा एरर ही हुआ होगा। मैंने वेरिएबल डे लिया है और वेडनेसडे किया है, और टुडे इज़ वेडनेसडे मैंने पिन भी करवाया है। वेडनेसडे का स्पेलिंग सही है, मैं एक बार मिला लेता हूँ, जी बिल्कुल सही है। तो फिर ये मुझे क्यों दे रहा है ऐसा, ओ सिट। तो गाइस अब देख सकते हो मैंने गलती क्या करा है, अब देख सकते हो मैंने क्या करा है, मैंने एक्चुअली क्या करा, जब इफ़ और एल्स वाले कंडीशन में क्या करा, मैंने वैल्यू सेट करवा दिया। ओके, तो अगर आप स्ट्रिंग में वैल्यू को चेक करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ करना होगा। मीन्स आप, क्योंकि ये तो नंबर है नहीं, तो अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, इज इक्वल टू यूज़ करना होगा, इज इक्वल टू गाइस, ये हो गया आपका इज इक्वल टू, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। ओके, और मैं जो यूज़ कर रहा तो वो था असाइन ऑपरेटर। असाइन ऑपरेटर जनरली क्या करता है, वो आपके वैल्यू को असाइन कर देता है आपके वेरिएबल में। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इज इक्वल टू कर लेता हूँ गाइस। बट अगर आप यहाँ पे नंबर लेते हो, कोई नंबर डाटा टाइप्स, तो आपको इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नंबर है। ओके, तो बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग है तो मुझे इज इक्वल टू लगाना ही होगा भाई। तो मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू लगा देता हूँ, और द मोमेंट मैं इसे सेव करता हूँ और इसे जब मैं रन करता हूँ, देन बूम गाइस, दिस इज ट्यूसडे, ये मेरा आ गया दिस इज ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ के मेरा ट्यूसडे ऑप्शन किया। तो ये क्या किया, जब ट्यूसडे था तो ये चेक किया क्या डे संडे के इक्वल टू है, नहीं भाई, डे तो ट्यूसडे, तो इसे कर दिया नहीं, इसे मेरा नहीं करूँगा। फिर उसके बार बार स्टेटमेंट किया तो चेक किया क्या डे इज इक्वल टू मंडे, बोला नहीं भाई ये तो ट्यूसडे है, बोला इसे मेरा नहीं करूँगा। उसके बाद आया भाई और चेक किया क्या डे इज इक्वल टू ट्यूसडे, और यहाँ भी ट्यूसडे, बोला अरे भाई ये तो मैच हो गया, चलो इसे मैं रन करा देता, और इसे रन किया और बूम अपना आपको ख़त्म कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये क्या गाइस, ये मैंने क्या किया, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट से प्रिंट करवाया। बट क्या अगर मैं इसी को स्विच स्टेटमेंट से करवाना चाहूँगा तो किस तरीके से करा सकूँगा, तो स्विच स्टेटमेंट करवाना बहुत इजी है गाइस। मैं सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। तो मैं क्या करूँगा, इसे छोटा छोटा करूँगा ताकि आपको समझ में आए, और मैं इसे क्या करूँगा, मैं इसे डिट्टो कॉपी कर लूँगा, मैं इसे सेम नाम का वेरिएबल लूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ही ना हो। मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सारा डॉट क्लियर हो जाए आपका। ओके, और मैं वी करूँगा। ओके, और उसके बाद क्या लिखना पड़ता है, स्विच, आपको लिखना पड़ता है स्विच। ओके, स्विच। ओके गाइस, और आप देख सकते हो किस तरीके से गाइस मैंने एक्चुअली पूरा यूज़ कर लिया है, आप इसे यूज़ करना सीख जाओगे। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, वेट करो आप थोड़ा। आप देखिए गाइस, अगर आप इफ और एल्स को डायरेक्ट एक लाइन में प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे ये मेरा ऑलरेडी इफ और एल्स फंक्शन बना होता है। अगर आप इसे क्लिक करते हो तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा बन के आ चुका है। यहाँ पे कंडीशन डालना है और यहाँ पे ट्रूथी स्टेटमेंट, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट डाल देना है और आपका इफ और एल्स कंडीशन बन जाएगा। ओके, मैं ये बता रहा था बस। अब मुझे क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट करना है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच देना पड़ेगा, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मुझे कंडीशन चेक करना पड़ेगा। ओके, जिस तरीके से कंडीशन यहाँ होता था उसी तरह से कंडीशन यहाँ होगा। तो लिखूंगा डे इज इक्वल टू मंडे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा
तो गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे उस वेरिएबल को पास करना होगा जहाँ जिसे मैं चेक करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना, डे को पास कर देना। उसके बाद मैं क्या करूँगा, लूँगा केस। ओके, मैं करूँगा यहाँ लिखूँगा केस के। और गाइस फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, जो मैं यहाँ पे लिखता था इफ वाले कंडीशन में लिखता था उसको मुझे यहाँ पे लिख देना है। तो मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी करूँगा। मैं मेहनत क्यों करूँ भाई, इसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी करा और मैंने क्या लिख दिया, कंट्रोल भी। जस्ट मैंने ये किया। और अगर अगर ये ट्रू हो जाए, मैं क्या कर रहा हूँ, अगर केस मतलब ये मैं फर्स्ट केस ले रहा हूँ कि अगर डे इज इक्वल टू संडे हो जाए तो क्या भाई मुझे क्या प्रिंट करके देना, मुझे प्रिंट करके देना। तो मैं करता हूँ कि दिस इज संडे। ओके, संडे। उसके बाद मैं क्या करता, एल्स इफ का यूज करता था। बट गाइस मुझे स्विच स्टेटमेंट में क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा स्विच स्टेटमेंट में लिखना होगा, फिर से क्या होगा, बट गाइस मुझे स्विच स्टेटमेंट में क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा केस। ये क्या हो गया देखिए, आप मैं क्या करता था, पहला कंडीशन चेक करता था, उसके बाद इल्स एफ का यूज करता था। बट मुझे बार बार अब क्या करना है, केस ही यूज करना है। क्या करूंगा मैं, केस अगर डे इज इक्वल टू क्या हो जाए मेरा, संडे बाद क्या होता है, मंडे। तो मुझे क्या प्रिंट करके दे दे भाई, तो मुझे प्रिंट करके दे दे, क्या मुझे प्रिंट करके दे दे, मुझे प्रिंट करके दे दे टुडे इज संडे मीन्स मंडे। तो क्या लिखूंगा मैं, टुडे इज मंडे। तो गाइस आप देख सकते हो मुझे कुछ एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है भाई, यहाँ पे इसीलिए एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं इस टाइप का। अब वो क्या करना, आपको यहाँ पे जो दो फुल स्टॉप वाले होते हैं उसे देना है, और यहाँ पे आपको यहाँ भी देना है। आपको जितना आप यूज़ करते हो, जितने केसेस यूज़ करोगे, आपको क्या करना, ये लास्ट में डबल जो फुल स्टॉप होता है उसे देना है। ओके, मुझे नहीं पता है क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया एक्चुअली। बट गाइस इससे नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको बस जानने की जरूरत है कि आपको लास्ट में ही लगाना ही होगा। उसके बाद ऐसे ही मैं क्या करूँगा, सारे कंडीशन को चेक करूँगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्यों बार बार मेहनत करूँ। और जस्ट मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल भी। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंट्रोल प्लस जेड इंटर, कंट्रोल प्लस भी। ओके, ये क्या हो गया, ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे के बाद क्या होता है, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे। ओके, अब मैं तुरंत चेक करता हूँ। मंडे हो गया, ये हो गया ट्यूसडे। तो अगर डे इज इक्वल टू डे ट्यूसडे रहे, ओके ट्यूसडे रहे, तो क्या करना है, दिस इज टुडे इज ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे। उसके बाद अगर वेडनेसडे रहे, तो गाइज मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। अगर आप स्किप करना चाहते हो स्किप कर सकते हो, नो एनी। तो गाइज अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद क्या करूँगा मैं, यहाँ पे वेडनेस डे, मुझे क्या करना होगा, टुडे इज वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे क्या होता है गाइज, थर्सडे होता है, थर्सडे। एक्चुअली मैं इतना मेहनत कर क्यों रहा हूँ यार, मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ कि इससे कम मेहनत किस तरीके से किया जाता है। यहाँ पे मैं थर्सडे को प्रिंट करवा दूंगा पेस्ट। थर्सडे बाद क्या होता है गाइस, फ्राइडे होता है। मैं यहाँ से फ्राइडे को कॉपी करूँगा और जस्ट यहाँ पे मैं करा दूंगा थर्सडे के बाद फ्राइडे देयर इज तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ फ्राइडे, यहाँ पे करा देता हूँ मैं फ्राइडे। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सैटरडे, सैटरडे। ओके, मैं क्या करता हूँ सैटरडे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करूँगा, सैटरडे, सैटरडे। तो गाइस अगर मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं इसे क्या कर देता हूँ, सबसे पहले इसे कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल प्लस एस। और जब मैं इसे रन करवाता हूँ, तो गाइस अब देख सकते हो जब मैं इसे रन करवाया एक्चुअली तो ये रन हो रहा है, बट गाइस ये मेरा छोटा इसे दिख नहीं रहा है। मैं इसे बड़ा करता हूँ और जब मैं इसे रन करवाता हूँ तो मुझसे कुछ हो नहीं रहा है। तो देखता हूँ क्या अगर फिर से गलती आ गई मेरे से। गाइस मैं थोड़ा पानी पीने चल गया था। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या करवाया, इफ़ और एल्स के यूज़ करके मैंने क्या करवाया, प्रिंट करवाया कि आज ट्यूसडे है, मंडे है, वेडनेसडे। तो गाइस अगर मैं इसी को मैं अगर स्विच स्टेटमेंट से प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो किस तरीके से करवा सकता हूँ। तो गाइस बहुत ईजी है। तो आप क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा,
आपको यहाँ पे डिटो क्या होगा इसी तरह से लिखना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसे मैं मैं इसे क्लोज ही कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको सारा दिखे कोड। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जस्ट कॉपी करता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्विच का यूज़ करना, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच, और यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट। तो गाइस ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट अंदर आपको क्या पास कराना है, जिसका आप जिस वेरिएबल का आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं। तो मैं किस वेरिएबल का कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, डे का। तो यहाँ पे मैं पास करवाते हूँ डे, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं सारा जो कंडीशन यहाँ पे सारा कंडीशन लिखूंगा। तो यहाँ गाइस कंडीशन लिखने का थोड़ा डिफरेंट वे है, और डिफरेंट वे नहीं बल्कि सेम वे है, बट इससे शॉर्टकट थोड़ा है। जो आप इफ और एल्स से यूज़ करते थे इससे काफ़ी छोटा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना होगा केस। ओके, उसके बाद क्या करना होगा, केस के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा अगर डे इज इक्वल टू संडे रहे। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता, इफ डे इज इक्वल टू संडे। तो इतने लंबे को मैं क्या कर सकता हूँ, बस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, संडे। बस गाइज आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूंगा संडे, एंड गाइज ये मेरा समझ जाएगा कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ उसे, कि अगर इफ ये केस संडे क्या होगा गाइज, ये इस स्टेटमेंट के इक्वल हुआ, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट इक्वल है। बट गाइज ये स्विच के माध्यम से मैं कर रहा हूँ, और इसे मैं इफ एल्स के माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये लंबा दिख रहा है। गाइज ये मैं आपको इफ और एल्स का जो कंडीशन तो आपको मैंने पहले बात बताया, उसके बाद में स्विच पे आया। क्यों? क्योंकि अगर इफ और एल्स आपने समझ लिया तो स्विच ईजी होगा, क्योंकि इसमें आपको सारा कंडीशन लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह लिखना पड़ रहा है। आप देख सकते हो ये कोई कोडिंग की तरह नहीं लग रहा। मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट कर रहा हूँ कि अगर डे इज इक्वल टू संडे हुआ तो ये प्रिंट कर दो, अगर मंडे हुआ तो ये प्रिंट कर दो। बट गाइस स्विच स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, इससे थोड़ा शॉर्टकट यूज़ करोगे। तो आपको क्या करना, केस इज मतलब देखो अगर केस संडे हो जाए तो मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा आपको एरर दिख रहा है, एरर इससे दिख रहा है क्योंकि उसके बाद आपको थोड़ा सा और काम करना है। क्या करना है, अब जब केस के बाद संडे लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये डबल जो फुल स्टॉप होते हैं ऊपर नीचे वाला उसे लगा देना है। ओके, उसके बाद क्या करना गाइस, आपको ऐसे ही केस टू मीन्स जो आप लिख सकते हैं एल्स इफ, उसे आप क्या करेंगे केस, फिर से केस लिखेंगे, और आपको क्या करना अगर केस, उसके बाद क्या करूँगा मैं लिखूँगा यहाँ पे संडे बाद क्या आता है, मंडे। तो गाइस इस जो स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि एल्स इफ डे इज इक्वल टू मंडे। ये जो स्टेटमेंट हुआ ये सेम स्टेटमेंट हुआ, बट ये थोड़ा शॉर्ट है। ओके, मैं क्या कंसोल करवा दूंगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं क्या करा दूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसे, कंट्रोल भी, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मंडे, इसे कर दूंगा मंडे। मैं ऐसे ही को सारे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। और अगेन गाइस मैं भूल गया यहाँ पे ये वाला कॉलम देने के लिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ इन दोनों को कॉपी करता हूँ, और क्या करूँगा मैं तुरंत पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये मैं गिना भी नहीं कितने बार कॉपी कर चुका हूँ। तो ये हो गया हमारा संडे के लिए, मंडे के लिए, और ये हो गया संडे मंडे, ये हो गया मेरा ट्यूसडे के लिए, ट्यूसडे। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ट्यूसडे, यहाँ पे क्या करूँगा, ट्यूसडे का क्या होता है, थर्सडे या वेडनेसडे। ओके, वेडनेसडे। और यहाँ उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रिंट टुडे इज वेडनेसडे। उसके बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पे मैं लिखूँगा थर्सडे। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा थर्सडे। उसके बाद मैं गाइस यहाँ पे लिखूँगा फ्राइडे। उसके बाद गाइस लिखूँगा यहाँ पे मैं टुडे फ्राइडे। गाइस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो गाइस आप एक बार कोड को मीन्स वीडियो को रोक कर समझ लो, और ये बहुत इजी है। अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपको फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। मैं यहाँ प्रिंट कर दिया एक्चुअली। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ सैटरडे, देन दिस इज सैटरडे, देन उसके बाद क्या होता है, संडे। नहीं एक्चुअली मैं संडे ऊपर ले चुका हूँ। तो मैं संडे फिर क्यों लिखा भाई, मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। ओके, तो कैसे आप देख सकते हो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया। जिस तरह से आप इफ एल्स के अंडर बनाते तो उसी तरह मैंने इफ एल्स की तरह बनाया एक वेरिएबल। और उसके बाद मैंने क्या किया, स्विच स्टेटमेंट लिखा, और उसके पैरेंथेसिस के अंदर मैंने क्या पास करा दिया, उस वेरिएबल को, जो वेरिएबल को आप कंडीशन चेक करना चाहते हो। उसके बाद केस करके मैंने इसे लिख दिया। तो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं
कमेंट कर देता हूँ ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद गाइस मैं इसे सेव करता हूँ, ओके। और ऑन द मोमेंट जब मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और जब मैं इसे रन करवाता हूँ तो गाइस बूम, आप देख सकते हो टुडे इज ट्यूसडे, टुडे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बट गाइज मुझे तो सिर्फ टुडे इज ट्यूसडे चाहिए था, ये सारा क्यों आ गया? तो गाइज ये सारा आया क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, और ये मैंने जान के करा ताकि आपको समझ में आए, ओके। तो ये क्या करा देख सकते हो, ये मैंने पहला चेक किया कि डे इज इक्वल टू ट्यूसडे है क्या, देखा नहीं, ये तो संडे है तो इसे स्किप कर दिया। डे इज इक्वल टू ट्यूसडे क्या, देखा ये भाई नहीं है, ये तो मंडे, इसको भी स्किप कर दिया। और यहाँ पे जब आया तो देखा भाई डे इज इक्वल टू ट्यूसडे है क्या, देखा हाँ ये तो ट्यूसडे है, तो ये क्या कर दिया, इसे प्रिंट कर दिया, मीन इसे रन करवा दिया। बट गाइस उसके बाद क्या किया, उसके बाद जितने भी सारे केसेस थे वो सारे केसेस को ये क्या करा दिया, रन करा दिया। मीन्स जो केसेस शुरू मतलब ट्रू थे उसे तो रन करवा दिया, ये ट्रू था, ओके, ये से रन करवा दिया। बट इसके साथ साथ वो उसके नीचे के जितने सारे केसेस थे वो ट्रू करवा दिया। तो गाइस इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डेवलपर ने क्या करा, एक वर्ड का यूज़ करना होगा आपको, ब्रेक। अगर आप ब्रेक यूज़ करते हो तो इसके बाद क्या होगा, आपका जो स्टेटमेंट ट्रू होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा, मीन्स टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट ट्रू है वो तो रन हो रहा है, उसके बाद सारे इसके नीचे सारे के सारे जो स्टेटमेंट वो क्या हो जा रहा है, वो भी रन हो रहे हैं साथ में। तो इसे रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा, ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करना होगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। आप देख सकते हो इसे ब्रेक बोला जाता है, ओके, ब्रेक। आप अगर इसे चाहते इस सेमीकोलन को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते हो। तो मैं करता हूँ सारे के स्टेटमेंट के बाद इसे लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा कंट्रोल भी, और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा कंट्रोल भी। गाइस ये मैंने जानबूझ के किया ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से काम कर रहा है। अगर मैं शुरू में लिख देता तो आपको ये समझ में नहीं आता कि ब्रेक का यूज़ आखिर क्या हुआ। तो ब्रेक का यूज़ क्या हुआ गाइस, कि अगर आप ट्रू कंडीशन के बाद जितने भी सारे कंडीशन आते हैं अगर उसे नहीं प्रिंट करना चाहते और मात्र ट्रू वाले कंडीशन को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जिस तरह से इफ एल्स में क्या करते थे, हम सिर्फ जो ट्रू होता था उसी को प्रिंट करवाते थे और बाकी को छोड़ देते थे, स्किप कर देते थे। बट गाइस स्विच वाले में क्या होता था, सारे को सारे प्रिंट कर देते थे। तो इससे क्या होता है, अगर आप ब्रेक का यूज़ करते हो तो क्या होगा, जो सिर्फ ट्रू होगा वही प्रिंट होगा। और ऑन द स्पॉट जब मैं ये करता हूँ तो देख सकते हो कि टुडे इज ट्यूसडे। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं सैटरडे करता हूँ तो क्या होगा, देख सकते हो आप। अगर मैं सैटरडे करता हूँ और कंट्रोल+S करता हूँ और ऑन द मोमेंट जब मैं इसे करता हूँ रन, तो आप देख सकते हो टुडे सैटरडे। तो गाइस आप देख सकते हो स्विच स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट आप बोल सकते हो लगभग सेम था, ज़्यादा अंतर नहीं था। तो गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। और कल का जो हमारा टॉपिक होने वाला है गाइस, ये सारा लूप्स के बारे में होने वाला है, ये सारे टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो यार मैंने आपके लिए नोट्स भी बना दिया है, मीन्स सिलेबस भी बना दिए हैं यार, मैं कोड भी दे दूंगा आपको जब कोर्स खत्म हो जाएगा। तो गाइस इसीलिए यार अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।